नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति हूँ। आज मैं आपको यह जानकारी दूंगी कि मोतियाबिंद क्या होता है और इसका ऑपरेशन आपको कब करा लेना चाहिए। मोतियाबिंद आँखों का एक बहुत कॉमन रोग है। इसमें हमारे लेंस में खराबी आने लगती है। पहले हम ये समझ लें कि हमारे लेंस का काम क्या होता है। जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ से जो रोशनी की किरणें आ रही होती हैं वो हमारे आँख के काले पुतली या कॉर्निया के थ्रू होते हुए हमारे लेंस के ऊपर पड़ती हैं, जो कुदरती लेंस हमारा है। अब ये लेंस हमें इन किरणों को हमारे दृष्टिपटल अथवा रेटिना के ऊपर फोकस करता है और वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का एक चित्र बनता है। यह चित्र की सेंसेशन जो है वो रेटिना के नर्व फाइबर्स के थ्रू हमारे ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक पहुंचती है और फाइनली हमें वह ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। इस पूरे सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा कॉर्निया और हमारा लेंस ये दोनों चीज़ें ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी रहें। इस लेंस में अगर किसी कारण से कोई सफ़ेदी आने लगती है या ओपेसिटी आती है, उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। अब मोतियाबिंद के कारण क्या होते हैं या क्यों बनता है? सबसे मुख्य कारण मोतियाबिंद बनने का है हमारी बढ़ती हुई उम्र। अधिकतर 50 से 55 साल के मरीजों के बीच में मोतियाबिंद के शुरुआती लक्षण हमें दिख जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी आंख पर चोट लगने की वजह से भी मोतियाबिंद बन सकता है, जिसको हम ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कहते हैं। कभी कभी नवजात शिशुओं में यह पैदाइशी दिखता है, जिसे कंजेनिटल कैटरैक्ट कहते हैं। और कुछ बच्चों में बढ़ती हुई उम्र में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से या कुपोषण या मालन्यूट्रिशन की वजह से भी कैटरैक्ट बन सकता है। इसको हम डेवलपमेंटल कैटरैक्ट कहते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ दवाइयों के सेवन करने से, स्पेशली स्टेरॉयड ग्रुप की दवाइयों के सेवन करने से मोतियाबिंद बनने के चांसेस होते हैं। स्टेरॉयड ग्रुप की दवाइयाँ उन मरीज़ों को दी जाती हैं जिन्हें दमा या सांस की बीमारी होती है। कभी गठिया और आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी देना पड़ता है। और इसके अलावा देयर आर मेनी डिसऑर्डर्स जहाँ पर स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड ट्रीटमेंट पे रखना पड़ता है। उन्हें मोतियाबिंद बनने के चांसेस होते हैं। अब मोतियाबिंद बनता क्यों है, इसके कारण क्या हैं? सबसे मुख्य कारण मोतियाबिंद बनने का है हमारी बढ़ती हुई उम्र। बढ़ती उम्र के साथ में स्पेशली 50 से 55 साल की उम्र में लोगों के लेंसेज में मोतियाबिंद के शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके अलावा कई बार चोट लगने की वजह से भी मोतियाबिंद बन सकता है। अब मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं? जब ये बीमारी आपको होती है तो आपको नज़र में धुंधलापन आने लगता है, चीज़ें साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं और कभी कभी आपको एक का दो या मल्टीपल इमेजेस देख सकती हैं और कभी आपको सतरंगी विजन भी दिख सकता है। मोतियाबिंद के अन्य लक्षण हैं कि आपका चश्मे का नंबर बार बार चेंज होने लगता है। नॉर्मली मोतियाबिंद के बनने से आँख में माइनस का नंबर इंड्यूस होता है। जो लोग पहले से माइनस नंबर का चश्मा पहन रहे होते हैं उनका पावर सडनली बढ़ने लगता है और जो लोग पहले से प्लस नंबर का चश्मा पहन रहे होते हैं उनका पावर कम होने लगता है। और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब उनका चश्मा पूरी तरह से उतर जाए और पास के लिए जो पहले लगभग 2.5 या 3 नंबर का चश्मा यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार उनको पास के काम के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट समझता है कई बार कि उसको कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, बट एक्चुअली ये सारे बढ़ते हुए मोतियाबिंद के लक्षण हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए? नॉर्मली जिन्हें हल्का फुल्का मोतियाबिंद है या शुरुआती मोतियाबिंद में उन्हें डेली एक्टिविटीज़ में कोई खास प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। ऐसे केसेस में आप हमेशा वेट कर सकते हैं सर्जरी के लिए। पर कुछ लोगों को स्पेशली धूप में निकलने में या फिर रात में ड्राइव करने में स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को अर्ली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का मेन इंडिकेशन ये है कि पेशेंट को रूटीन एक्टिविटीज़ में, डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तब हम उन्हें एडवाइस करते हैं फॉर द सर्जरी। और इसके अलावा जो नवजात शिशुओं में या बच्चों में अगर मोतियाबिंद है तो उसको अर्जेंटली ऑन एन इमरजेंसी बेसिस हमें सर्जिकली निकालना पड़ता है। अदरवाइज़ बच्चे को लेजी आई सिंड्रोम या एम्ब्लायोपिया बनने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि जब मोतियाबिंद पूरी तरह से पक जाता है या उन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो जाए, उस समय उसकी सर्जरी करानी चाहिए। बट एक्चुअली यह धारणा गलत है। मोतियाबिंद के पूरी तरह से पक जाने से कई बार और भी रिस्क्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं और जब भी वो आपको एडवाइस करते हैं
कि ये प्रॉपर टाइम है, आप उस समय सर्जरी करा लें प्लान करके। मोतियाबिंद के ज़्यादा पक जाने की वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि इस स्टेज में कैटरैक्ट सर्जरी करने से आपको इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत क्लियर विजन दिखाई पड़े।